आज मैं घुमाऊंगी आप सभी लोगों को गुजरात, जो कि मशहूर है फॉर इट्स स्टनिंग बीचेस एंड वाइब्रेंट सिटीज। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के गर्वी गुजरात भवन में, जहाँ पर ना ही आपको सिर्फ गुजरात की एक झलक देखने को मिलेगी, बल्कि आप जान पाएंगे गुजरात टूरिज्म के बारे में बहुत सी चीजें। दिस बिल्डिंग इज एन आर्किटेक्चरल मार्वल। ये भवन इतना सुंदर है कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स को टक्कर दे दे। सो लेट्स एक्सप्लोर द लैंड विद कल्चर मीट्स एडवेंचर। मारी साथे आवो, गुजरात में आपનું स्वागत है। इस भवन का उद्घाटन सितंबर 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो कि खुद गुजरात से हैं। गर्वी गुजरात भवन की बिल्डिंग का डिजाइन गुजरात के ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को दर्शाता है। अंदर एंटर करते ही आपको दिखाई देगी एक हैंडलूम शॉप, लाइब्रेरी और रेस्टोरेंट। गर्वी गुजरी हैंडलूम शॉप में आप गुजरात का ऑथेंटिक फैब्रिक और डिजाइन जैसे पटोला, तंगालिया, माशरू और मातानी पछेड़ी जैसी ऑथेंटिक चीजें खरीद सकते हैं। दिल्ली के अंदर गुजरात की प्रतिकृति देखनी है तो हमारा गर्वी गुजरात है, और इसका जो आर्किटेक्ट है वो आप देखेंगे तो एक हवेली का भी स्वरूप है बाहर से, जो और अंदर जाकर के देखेंगे तो एक वाव का स्वरूप है। गुजरात की संस्कृति को यहाँ पे आप एक झलक देख सकते हैं। 3D के अंदर हम सोमनाथ का यहाँ पे व्यू दिखा सकते हैं। यूँ तो गुजरात में घूमने की अनेकों जगहें हैं, जिनमें से स्टैचू ऑफ यूनिटी, द्वारका और सोमनाथ मंदिर प्रमुख हैं, जिन्हें देखने लोग दूर दूर से आते हैं। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। अहमदाबाद अगर आते हैं तो उनके पास साउथ गुजरात की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी से कवर करते हुए सूरत जैसी जगह जाकर के क्राफ्ट देख सकते हैं। सौराष्ट्र में जाते हैं तो सौराष्ट्र में आप सोमनाथ, द्वारका और वहाँ से पोरबंदर तक आप जा सकते हैं। आप गिर की तरफ, जूनागढ़ की तरफ निकल जाते हैं तो गिर वहाँ फॉरेस्ट आ जाता है। दीव को भी आप टच कर सकते हैं। इधर कच्छ की तरफ जाते हैं तो कच्छ अपने आप में एक न केवल औद्योगिक क्षेत्र बना है, पर वो टूरिज़्म की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी रहा है। और स्पेशली जब शरद पूर्णिमा होती है, जब सर्दियों का समय होता है, तो रणोत्सव एक देखने के लायक होता है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसे कई महान नेताओं की मातृभूमि के रूप में माना जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, और ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष थे उनको डेडिकेट किया है। इसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा विज़न था कि केवल स्टैचू केवल वही न बने, एक टूरिज्म इंडस्ट्री के रूप में उसको वहाँ पे एक सेंटर बने। गुजरात की राजधानी गांधीनगर को एशिया की सबसे हरी राजधानी यानी कि ग्रीन कैपिटल के रूप में जाना जाता है। गुजरात टूरिज्म में देखा जाए तो ग्लोबल ब्रांड बना है इसमें, और गुजरात के अंदर टूरिज्म केवल एक सेक्टर है, डाइवर्सिफाइड टूरिज्म है हमारे पास। स्पिरिचुअल टूरिज्म है, फेस्टिवल का टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, एनवायरनमेंट में देखिए तो गिर फॉरेस्ट है हमारे पास, और साथ में पौराणिक चीज़ें जो ऐतिहासिक धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है, और उससे भी ज़्यादा वहाँ का लाइव कल्चर, वहाँ का क्राफ्ट, वहाँ का ट्रेडिशन, मतलब सारी विविधताएं अगर देख सकते हैं, किसी एरिया में देख सकते हैं, तो गुजरात में वो सब चीज़ें आपको अवेलेबल मिलता है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से गुजरात की अगर पहचान विश्व स्तर पर मौजूद है तो उनमें से एक जगह है रण ऑफ कच्छ। दुनिया का सबसे बड़ा नमक से बना ये रेगिस्तान गुजरात में घूमने के लिए सबसे अधिक फेमस है। आज इस राज्य की गिनती भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले राज्यों में से एक में होती है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि गुजरात एक अकेला ऐसा स्टेट है जहां करीबन 17 एयरपोर्ट्स हैं, जिस वजह से ये देश का सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग एयरपोर्ट वाला स्टेट है। और यही नहीं, यहाँ पर है इंडिया का पहला स्मार्टेस्ट रेलवे स्टेशन भी, यानी गुजरात ट्रैवल करना यकीनन बहुत कन्वीनियंट है। इस साल का अगर हम आंकड़ा देखें तो करीबन 50 लाख से 75 लाख लोग एक साल में वहाँ पे विजिट कर पाते हैं। एक तरह से टूरिज़्म हमारा एक जीडीपी का भी सोर्स है, हमारा रेवेन्यू का भी सोर्स है, और लोगों को ला कर के इकोनॉमी का भी सोर्स बना है। अगर आप भी हैं गुजराती खाने के शौकीन तो आप भी आ सकते हैं गर्वी गुजरात के रेस्टोरेंट में, जहां मिलेगा आपको गुजरात का ऑथेंटिक टेस्ट। सो लेट्स डिग इन टू द फ्लेवर्स ऑफ गुजरात। तो मेरे सामने आ चुकी है यहाँ की गुजराती थाली, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ। मेरे पास यहाँ पर सब्ज़ी है, खिचड़ी है, और
आप गुजरात आएं और श्रीखंड न खाएं, ऐसे कैसे हो सकता है? सो लेट्स डिग इन टू द फ्लेवर्स ऑफ गुजरात। नवरात्र का गरबा रास हो या रण उत्सव, भारत के इतिहास के बारे में जानना हो या नए भारत की टेक्नोलॉजी, इस शहर में सब कुछ है। अगर आप गुजरात ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हैं तो इट्स श्योरली गोइंग टू बी एन अनफॉरगेटेबल जर्नी। लेकिन ये सफ़र बस इतना ही, क्योंकि अब मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते फिर से हैप्पी जर्नी में। लेकिन अंटिल नेक्स्ट डेस्टिनेशन, स्टे क्यूरियस। अंटिल देन